गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर 5 मिनिमाइजेशन टेक्निक्स, जिसमें मेनली हमें के मैपिंग को पढ़ना है, के अंतर्गत टॉपिक 5.1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, मिन एंड मैक्सटर्म, SOP एंड POS का अध्ययन करेंगे। बच्चों, लेक्चर निर्माण के दौरान वैली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स expression contains the sum of different terms, with each term being either a single literal or a product of more than one literal. It can be obtained from the truth table directly by considering those input combinations that produce a logic 1 at the output. बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यानी कि हमारे पास विभिन्न प्रोडक्ट टर्म होगी, एक से ज़्यादा, और उनके बीच उनका सम हो रहा होगा, उनके बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन हो रहा होगा। साथ ही साथ दूसरी जो अति महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से एक SOP को प्राप्त किया जाता है। तो ये बताया गया है कि अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल बनी हुई है तो ट्रुथ टेबल में आपको उन इनपुट कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करना है जिन इनपुट कॉम्बिनेशंस की वजह से आपका लॉजिक 1 आउटपुट में प्राप्त हो रहा है। Each such input combination produces a term. Different terms are given by the product of the corresponding literals. The sum of all terms gives the expression. For example, अभी हम देखते हैं, इस टेबल को देखेंगे, 6.5 क्या टेबल है, लेकिन एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, y इक्वल्स a बार लॉजिकल एंड b बार लॉजिकल एंड c बार, देन लॉजिकल और a बार लॉजिकल एंड b लॉजिकल एंड c, देन लॉजिकल और a लॉजिकल एंड b लॉजिकल एंड c बार, देन लॉजिकल और a डॉट लॉजिकल एंड b बार लॉजिकल एंड c। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन जो है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6.33, हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये एक मेरी प्रोडक्ट टर्म है, ये मेरी एक प्रोडक्ट टर्म है, ये मेरी एक प्रोडक्ट टर्म है, और ये मेरी एक प्रोडक्ट टर्म है। और साथ ही साथ इन प्रोडक्ट टर्म्स का, जो ये हमारी 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, इसमें आपस में इनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है, लॉजिकल और हो रहा है। दैट मीन्स ये एक SOP है। इक्वेशन नंबर 6.33 एक SOP है, एक सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। कंसीडरिंग द फर्स्ट टर्म, अब इसको देख लेते हैं। आउटपुट इज 1 व्हेन A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू 0. Okay, so this is possible only when A bar, B bar and C bar are ANDed, no doubt. For the second term,
the output is 1 only when B, C and A bar are ANDed. Similarly, other terms can be explained. Okay. Sum of product expression is also known as a minterm expression. खास बात है बच्चों, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक मिन टर्म जो आज ये एक टर्म है, ये हमारा मिन टर्म कहलाता है। ये एक मिन टर्म है। मिन टर्म को हम स्पष्ट रूप से परिभाषित भी करेंगे। तो दी गई एसओपी में दी गई सम ऑफ प्रोडक्ट में जो एक्सप्रेशन है, इसमें भी हमारे पास 4 मिन टर्म हैं। सो ये जो हमारी टेबल है, टेबल 6.5, और जो इक्वेशन 6.33 अभी हमने देखी है, जिसके अंदर 4 मिन टर्म हैं, तो वो ट्रुथ टेबल इस डायग्राम में आपके सामने शो की हुई है। आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, A, B, C, और एक आउटपुट वेरिएबल है Y। 3 इनपुट वेरिएबल हैं तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। गिनती 0 से लेके 7 तक चलेगी। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। और अभी हमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ की कोई नॉलेज नहीं है कि आउटपुट जस्ट हम देख रहे हैं, जैसा बुक में दिया गया है कि 4 जगह आउटपुट हमारा लॉजिक 1 है और 4 जगह जो हमारा आउटपुट है वो लॉजिक 0 है। तो एक बार पुनः हम चलते हैं उस परिभाषा की ओर कि किस प्रकार से आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो एक्सप्रेशन है उसका निर्माण होता है। तो उसमें कहा था कि आपको उन इनपुट कॉम्बिनेशंस पर फोकस करना है, उन इनपुट कॉम्बिनेशंस पर फोकस करना है जिसके लिए आउटपुट में आपको लॉजिक 1 प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए आउटपुट में आपको लॉजिक 1 प्राप्त हो रहा है। ये जो एक एक्सप्रेशन है, ये इस वाली में भी आपके लॉजिक 1 आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस दी गई ट्रुथ टेबल में 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं, दिस वन, ये वाला एंड ये वाला, जहाँ के लिए आपके पास ट्रुथ टेबल में आपको 1 मिल रहा है। तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि इस दी गई ट्रुथ टेबल में कितने मिन टर्म हैं, तो बच्चों आपका जवाब होगा 4। जितनी बार 1 आ रहा है आप उनको गिन लेंगे। दी गई ट्रुथ टेबल में कितने मिन टर्म हैं? 4। तो जब हम इस ट्रुथ टेबल की सहायता से सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वहाँ पर 4 प्रोडक्ट टर्म आएगी। वहाँ पर 4 प्रोडक्ट टर्म आएगी। पहली टर्म होगी इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जिसको हम नोटेड डाउन करेंगे A बार, B बार, C बार। उसके बाद बच्चों हमारा जो दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म आएगी वो होगी इस इनपुट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड A बार, B, C। जो हमारी तीसरी सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आएगी वो हमारा इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड होगी A, B बार, C। और जो हमारा चौथा एसओपी का जो मिन टर्म होगा वो होगा A, B, C बार। और इन चारों प्रोडक्ट टर्म्स को हम आपस में सम कर देंगे तो आपको सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन मिलेगी। बच्चों यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि अभी मैंने इस 0 के लिए बार वाला सिंबल इस्तेमाल किया है, और जब ये 1 है तो इसके लिए विदाउट बार नॉर्मल वेरिएबल को इस्तेमाल किया है। तो इस समस्त शब्दावली और जो इसकी नियम हैं इनको भी हम हमारे आगामी लेक्चर्स में देखेंगे।
तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी एक्सप्रेशन क्या होती है और उस एसओपी एक्सप्रेशन का जो प्रत्येक प्रोडक्ट टर्म होता है उसको हम मिन टर्म कहते हैं। और आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि मिन टर्म्स की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है। तो आशा करता हूँ यह ई लेक्चर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।